रमैया जग रखवारे, तेरा हमें सहारा। ओ जीवन नैया तारन हारे, दिल ने तुझे पुकारा। ओ राम रमैया, ओ राम रमैया, ओ राम रमैया। ये जिमीकंद है, इसको सूरन भी बोलते हैं, ओल भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। और इसको बॉयल कर रही हूँ। इसको सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये दिखाएंगे आप लोगों को। और ये 300 ग्राम है। थोड़ा थोड़ा ही लोग खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, मगर टेस्टी होता है, बनाने के ऊपर है। बहुत लोग भरता भी बनाते हैं इसका। अब जा रहे हैं इसको उबालने के लिए। ये चावल का आटा है, इसका घोल बना लिए हैं, पेस्ट। आप पेस्ट भी बोल सकते हो, घोल भी बोल सकते हो। और फिर इसको क्या कर, इसमें मैंने पनीर फ्राई किया था। अब इसी में मैं किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बस इसकी बता रही हूँ कि कैसे बनता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। बहुत तरीके की बनती है, मैं तो बहुत तरीके का बनाती हूँ। बस मेरे दिमाग में जो आ जाता है कि आप इसको ऐसे बनाना है, तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ड्राई ही बनाऊँगी। ये देखिए, अब फ्राई हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आप जिमीकंद बना रहे हो। हमारे वहाँ कहते हैं सूरन, इसका शुद्ध नाम है सूरन। सूरन की सब्जी। बहुत जगह ओल बोलते हैं, ओल। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने कहा ओल की सब्ज़ी बना रही हो? तो कहने लगी नहीं, हम तो नहीं बना रहे, मम्मी बनाएंगी, मम्मी मंगवाएंगी, मम्मी बनाएंगी। मम्मी हमारे किसी के हाथ का खाती नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि मम्मी बनाएंगी। मम्मी हमारी सन्यासी हो गई हैं पूरी तरीके से। वो दीन दुनिया से रिटायर भी हो गई हैं, सन्यासी हो गई हैं। अब वो सिर्फ अपने कृष्ण में ही लगी रहती हैं, कृष्ण भगवान की वो। अब वो मोह माया से एकदम अलग हो गई हैं। पहले नहीं ऐसा था, पहले तो साथ में ही सब खाना पीना। मेरे जो भी हो, मेरे भाई और भाभी हम सब बहुत अच्छी हैं। ऐसे बेटे भगवान सबको दें जैसे मेरे भाई हैं। मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं, पर मम्मी जो है कहती हैं कि हम मोह माया से अलग अपनी ज़िंदगी जीना है। कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता है कि ठीक है आपकी अपनी ज़िंदगी है, कैसे जीना है आप खुद डिसाइड कर लो। पहले तो हम लोग के पास कॉल वगैरह भी आता था, अगर अब वो बात भी नहीं करती हैं किसी से, बहुत कम बोलती हैं, बस वो भगवान में ही लीन रहती हैं। अब कोई यकीन माने या ना माने, पर जो मैंने सुना है, मैंने देखा है कि जब उनको भूख प्यास लगती है, वो बहुत सेवा करती हैं कृष्ण जी का। कहीं भी जाती हैं कृष्ण जी को लेके जाती हैं। और भाभी बता रही थी कि कृष्ण जी का कपड़ा वपड़ा मंगवाई थी, कृष्ण जी का कपड़ा वगैरह मंगवाई थी, भाभी गई थी लेके आई थी। बस यही है कि अच्छा खाना क्यों, मतलब क्योंकि लहसुन प्याज, क्योंकि कुछ भी खाती हैं तो कृष्ण जी का भोग लगाती हैं। और ऐसा नहीं है कि भाभी मतलब नहीं बनाएगी बिना लहसुन प्याज का, ऐसा नहीं है।
बीच में बनाती थी तो पूरा छोड़ दिया था उसने, लहसुन प्याज बनता ही नहीं था घर में क्योंकि भोग लगता था। मगर फिर वो कहने लगी कि नहीं, बोलने लगी नहीं और मैं अलग ही बनाएंगे खाएंगे, उनका भोग हम ही बनाएंगे। जब मैं सेवा कर रही हूँ तो भोग हम ही बनाएंगे। तो मम्मी फिर, चूँकि हम लोग बहुत नाराज़ हुए हैं कि मम्मी ये क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। कहने लगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और उनकी कृपा से मेरी माँ स्वस्थ हैं और अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। मम्मी मेरी जॉब करती थी, अब रिटायर हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में है। भाई कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। कृष्ण जी जो हैं वो मेरे भाई हैं, क्योंकि मेरी माँ के बेटे हैं। उनको माँ माँ कह के उनके कानों में आवाज़ आती है, जैसे वो कहीं भी हैं, जैसे उनको लेके नहीं गई हैं तो अगर उनको कहेंगी अरे हमारे उनको प्यास लगी है, कृष्ण गोपाल बोलती हूँ, मैं सोच रही थी क्या बोलती हूँ, हमारे गोपाल को भूख लगी है, हमारे गोपाल को। अरे भैया सोने का कान में पहनाई हैं, मतलब जितना धन है उन्हीं पे लुटा रही हैं मम्मी हमारी। मम्मी को पेंशन वेंशन मिलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे तीन भाई हैं, तीनों इंजीनियर हैं, भाभियाँ भी अच्छी हैं। एक हो गया फ्राई, ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा फ्राई हो गया। उधर एक तरफ इस भगोने में, ये भगोना दिखाते हैं, इस भगोने में पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। है कि में हींग और जीरा डाल दिए हैं। कोई आ गया था तो एक ही ने, बहुत थक गए। इसमें नमक से लेके सब कुछ पड़ा हुआ है। मसाले को खूब अच्छी तरीके से भून लीजिए। ग्रेवी वाला भी बनता है, ऐसा नहीं है, मैं तो ग्रेवी वाला भी बनाती हूँ ऐसे भी। मगर आज जो है ना सब मसाला सब ग्रेवी है। तो फिर अब इसको बनाने के बाद उड़द की दाल भिगो दिए थे रात में, अब उसको पीस लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई, कलर इसमें कितना अच्छा आ गया है। अब इसको डीम कर देंगे और डीम करके ये इसमें पानी नहीं डाल, इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से। अब इसको 5 मिनट के लिए बस, देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब वो स्टीम में ही पक जाएगा। चलते हैं देखते हैं पनीर क्या हाल है। चलिए पनीर की सब्जी भी दिखाते हैं। ये देखिए पनीर बन रहा है। इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि मेहमान आएंगे और 1-2 जगह खाना भी देना है। जैसे मेरी मेड हैं उनको भी खाना जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बन रहा है सर। अब चलिए और काम देखते हैं। ये देखिए सब्जी बन के तैयार है, कितना टेस्टी लग रहा है। सोया चाप होता है उस तरीके का लग रहा है। अब चल रहे हैं दाल भूनने। ये मैंने कल दही जमा दिया था, देखिए कितना अच्छा दही जम के तैयार हो गया है। ये दिखा रहा है, ये रिफाइंड है, तेल में नहीं बनता है। बनना क्या है, इसको फ्राई करना है दाल को। हींग, जीरा हींग, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे बहुत लोग मसाला वसाला डालते हैं, मसाला नहीं डालना चाहिए। इसका जो रियल फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है।
जो इसका रियल फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आप हल्दी डाल दें बस। और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है। नमक आप इसी में डाल दीजिए क्योंकि ऊपर से फिर मिल नहीं पाता है। तो हो गया। ओह सॉरी। अब इसमें दाल को बस ये है कि इसमें बहुत मेहनत लगता है, दाल को अच्छे से भूनना है। अगर दाल आपका भुना नहीं है तो समझ लीजिए फिर अच्छा नहीं बनेगा। मैं तो हल्दी भी नहीं डालती हूँ, पर क्योंकि आज दिवाली है तो थोड़ा सा शुभ करने के लिए डाल दिए हैं। ऐसे मैं हल्दी भी नहीं डालती हूँ। मैं सब्ज़ी में बहुत कम हल्दी डालती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे हल्दी डाल के अगर सब्ज़ी बनाओ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, देखने में मुझे बहुत बेकार लगता है, इसलिए मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। क्योंकि जो मैं घर का मसाला बनाती हूँ उसमें मैं सब कुछ डाल के उसमें पीस देते हैं, तो फिर हमको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी मसाला बनाएंगे जब पीसेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। मेरे सॉरी, जो मैं मसाला बनाती हूँ ना इतना टेस्टी होता है, मैं तो सिर्फ दिखा सकती हूँ, आप लोगों को खिला नहीं सकती हूँ, पर मसाला बहुत टेस्टी होता है। रात का खाना इतने समय का, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे पूजे की तैयारी करनी है। मुझे 3 जगह पूजा करना है, 3 जगह क्या 4 जगह मुझे पूजा करना है। और सब लोग सोचेंगे 4 जगह कौन सी। एक तो मुझे अपनी शॉप में करना है, घर में करना है, फिर एक लोग हैं उनके यहाँ पूजा नहीं होगी तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मेरा पूजा कर दीजिए, हैं अपने घर ही के हैं तो उनके यहाँ जाना है। फिर उनके घर में पूजा करना है, फिर उन्होंने दूसरा घर लिया है, उन्होंने मना किया है कि अभी वहाँ का तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी। तो वहाँ भी पूजा क्या मतलब दिया हुआ ऐसे ही चलेगा, तो वहाँ पे करना है। कुल मिला के मुझे 4 जगह जाना है। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है अभी से काम कर करके। अब ये तैयार हो गया है, अब जा रहे हैं आटा लगाने। कचौड़ी बना दिया, पूड़ी बना दिया। अब ये आखिरी कचौड़ी है क्योंकि पूरा दिखाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए सब बन के तैयार हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सबने खाना खा लिया है, अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा खाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। चलिए क्या क्या बनाया मैं आपको, ये खीर है, इसमें कुकर में खीर है। खीर चूँकि कोई दिन में अभी खाएगा नहीं तो इसलिए हम इसको तैयार नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से मैं तैयार बना के रख दी हूँ, बाकी इसका जो आगे का होगा कार्यक्रम खीर का वो रात में करेंगे, क्योंकि अभी कोई खाने के लिए रेडी नहीं था। मैंने कहा इसको क्या ज़रूरत है, अभी इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालना है और मावा वगैरह भी डालना है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये बन के रेडी हो गया है। अब ये बन गया, देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए ये मेरा झाड़न है, मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ इसलिए झाड़न इधर उधर हो जाता है। ये है, और थोड़ा सा बैटर मैंने रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं थक भी गई थी। मैंने कहा फिर अगर कम पड़ेगा तो ज़रूरत होगा तो फिर बन जाएगा। ये कचौड़ी बन गई है, अब इसको ढक देंगे। ये पूड़ी हो गई, ये पूड़ी है, प्लेन पूड़ी है, सबने खा भी लिया है। ये तो खीर है, और दिखाती हूँ आप लोगों को ये सब्जी सूरन की।
मटर पनीर, ये है मटर पनीर। और ये है आलू गोभी। ये देखिए बनके सब रखा हुआ है। अभी सबने थोड़ा मोड़ा जो भी खाया खा लिया है और अब मैं चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ा सा किचन साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद अभी आएगी वो तो बर्तन मांजेगी मेड, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम भी खा लेंगे।